बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से बेसन के लड्डू, जो कि बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी बनते हैं। हम इसको बनाएंगे बिना चीनी के, बिना कंडेंस्ड मिल्क के। हम इसको बस घर की चंद चीज़ों से इसको रेडी करेंगे, और इसको हम किस तरह से रेडी करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं, जो कि बहुत ही इजी बनते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो बेसन लिया और उसको हमने अच्छे से छान लिया। बेसन हमारा छन चुका है। चूल्हे के कर लेंगे ऑन और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। उसमें हमने कुछ नहीं डालना। इसमें हम ये मेजरिंग कप के साथ 3 कप हम बेसन इसमें शामिल कर लेंगे। दो से 3 इलायचियाँ जिसको मैंने तोड़ के वो हम इसमें शामिल कर लेंगे, और इसको हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। इसको हमने इतनी देर इसको भूनना है ताकि जब तक इसकी अच्छे से खुशबू आ जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। हमने इसको दबा दबा के ही भूनना है। 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया देसी घी का। बस इसको इतना ही घी काफ़ी हो जाना है। इसको हम दबा दबा के अच्छे से मसल के हमने इसको फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। बस इतनी देर हमने इसकी भुनाई करनी है। और आंच हमें जो है लो से मीडियम ही रखनी है। हाई फ्लेम पे हम इसको को नहीं भुनेंगे, ताकि नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाएगा। बेसन हमारा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको लगातार हमें चलाना है, नहीं तो हम दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर देंगे। और कढ़ाई गर्म है, उसी के अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है तेल डाल दिए हैं, और उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं, इनको निकाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे घी का। साथ ही हम इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश को मैंने धो के कपड़े से साफ़ कर दिया था ताकि ये खुश्क हो जाए। किशमिश हमारी जो है वो फूल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम। 2 से 3 टेबल स्पून हमने वो भी डाले हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कि आपने जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। किशमिश और बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं, उसको भी हमने निकाल लिया है। ये हमारा जो बेसन है वो भी ठंडा हो चुका है। इसको हमने इतना ठंडा करना है कि अभी ये हाथ हम इसको लगा सकें। अब जो शक्कर है वो हमने बहुत ही बारीक ली है, वो हम इसमें डाल देंगे। शक्कर हम डालेंगे इसमें 1.5 कप, क्योंकि बेसन हमने लिया है 3 कप, शक्कर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने बादाम और किशमिश फ्राई करके रखी थी, हम वो इसमें डाल देंगे। जो हमने तिल रोस्ट करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। तिल रोस्ट करने से उसकी खुशबू जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है और अच्छे से फूल भी जाती है। इसको करेंगे मिक्स। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हम बाकी का काम नहीं करेंगे। हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। सब चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम लेंगे दूध। दूध हमने लिया है ½ कप।
ये फुल फैट मिल्क है, इसको हमने आराम आराम से इसके अंदर डालना है और मिक्स करते जाना है। साथ ही हम इसको एकदम से नहीं मिक्स करेंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसके लड्डू जो हैं वो बांधते जाएंगे, ताकि बाकी मिक्स से ठंडा भी ना हो और लड्डू भी हमारे इजी बन जाए। तो इस तरह से हम इसके लड्डू बांध लेंगे, इतना हमें चाहिए। दबा दबा के इसको हम बांधेंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह के लड्डू हमने तैयार कर लेने हैं। आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हम और दूध डालेंगे और इसको मिक्स करके फिर से लड्डू बांध लेंगे। इसलिए हमने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली थी, ताकि हमने हल्का हल्का दूध डाल के इसको लड्डू को जो है ना अच्छे से बांध लेना है। अगर एकदम से हम इसमें डाल देंगे दूध तो इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगी। लड्डू हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे बन के हैं। और आप देख सकते हैं 3 कप बेसन में काफ़ी ज़्यादा लड्डू हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। इसको हम फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं। 15-20 दिन तक ये हमारे फ्रिज में भी महफूज रहेंगे। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।